गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा दिव्या गिरवाण भारती है, कक्षा 8वीं का पंचम पाठ, उसका अभ्यास कार्य आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ना है और लिखना है हाँ अथवा न। आम मतलब हाँ, नहीं मतलब न। तो किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते। क्या संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है आम। हाँ, हमारा जो श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है यस, आम। किम कक्षायाः निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो हमने पाठ पढ़ा है तो नहीं, वहाँ पे एक प्रश्नोत्तरी की आयोजित की गई थी जो संस्कृत के सामान्य परिचय जिसमें दिया गया था। किम कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता आसीत। क्या कक्षा को दो वर्गों में बांटा गया था? तो हाँ, दो वर्गों में। कौन कौन से? आम, एक कालिदास वर्ग था और एक भास वर्ग था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, किम वेदाः चत्वारः सन्ति। क्या वेद चार हैं? तो आम, इसका आंसर है यस, हाँ, चार वेद हैं। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। क्या लौकिक संस्कृत का रामायण आदि काव्य कहा जाता है? तो आम, हाँ, वो आदि काव्य है। और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि आदि कवि हैं और उन्हीं के द्वारा रचित जो रामायण है वो आदि काव्य है। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। क्या कादम्बरी कालिदास के द्वारा रचित है? तो नहीं, कालिदास के द्वारा तो और दूसरी किताब है। तो कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? बाण भट्ट के द्वारा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए उचित विशेषण विशिष्य पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कक्षा द्वयोः डैश विभक्ता आसीत्। तो कक्षा किस में विभक्ति की गई थी? तो वर्गयोः। तो यहाँ पे हमारा वर्गयोः, वर्गों में, कक्षा दो वर्गों में विभक्त हुई थी। छात्रैः संस्कृत विषये डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तो यहाँ पे ए का प्रश्नोत्तरी आयोजिता, एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतमा, प्राचीनतमा का मतलब है सबसे पुरानी भाषा है, तो यहाँ पे प्राचीनतम आएगा। अष्टाध्यायी इति व्याकरण से डैश ग्रंथ अस्ति। और अष्टाध्यायी व्याकरण का क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो यहाँ से प्रसिद्ध प्रसिद्ध। वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षिष्यामः। तो भाषा की, तो यहाँ से भाषा उठाएंगे, भाषा इधर आ जाएगा, ये फिफ्थ में आएगा, ठीक है। तो वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, भाषा की सदा ही रक्षा करेंगे, ठीक है। आगे हमारा मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से क्या करने हैं? हमें उचित पर्याय शब्दों को चुनकर लिखना है। तो आदिमः, आदिमः मतलब पहला, तो प्रथमा, प्रथमः, आदिमः प्रथमः। दूसरा है रचितम, रचितम का मतलब होता है लिखितम, लिखा गया, तो ये रहा लिखितम। प्रणेता, प्रणेता मतलब होता है बनाने वाले, लिखने वाले, तो रचयिता भी उन्हें कहते हैं, तो रचयिता, ये रहा थर्ड में। उसके बाद है फोर्थ, अध्यापकः, अध्यापिका मतलब आचार्य है, तो ये रहे आचार्य, आचार्य यहाँ पे आ जाएगा। तो फिफ्थ है हमारा सुंदरम, सुंदर का मतलब होता है अच्छा, और शोभनम का मतलब भी होता है अच्छा, तो शोभनम हमारा फिफ्थ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने जा रहे हैं। एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में वदन्तु मतलब बोलने हैं, लिखन्तु च मतलब लिखने हैं। हमारा फर्स्ट है इसका, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कौन आपस में वार्तालाप कर रहे थे? तो छात्रः, छात्रः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। दूसरा है हमारा, कः कक्षाम प्रविशति। कौन कक्षा में प्रवेश करते हैं? तो अध्यापकः कक्षाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। थर्ड है हमारा, लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः। लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो रामायणम, रामायण आदि ग्रंथ है। महाभारतम कस्य रचना अस्ति। महाभारत किसकी रचना है? तो व्यासस्य, महाभारतम व्यासस्य रचना अस्ति, व्यास की रचना है। फिफ्थ है हमारा, अष्टाध्यायी इति व्याकरण से रचयिता कहा। अष्टाध्यायी इस व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि। जो उनको लिखने वाले हैं अष्टाध्यायी को, वो पाणिनि है। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्ययपदम किम। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, इसमें अव्ययपद कौन सा है? तो अतीव इसमें अव्ययपद है,
ठीक है, अतीव का मतलब बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलने हैं और लिखने हैं। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है। चत्वारः वेदः, चार वेद। चार वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हैं। आरण्य ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ भी बहुत सारे हैं। उपनिषद, उपनिषद भी बहुत सारी हैं। तो ये हैं च वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख साहित्यम आसीत। यह सब उसका संस्कृत का, वैदिक संस्कृत का साहित्य है, प्रमुख साहित्य है। दूसरा है हमारा, महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कौन से नाटक हैं। तो कौन से नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च महाकवे कालिदासस्य नाटकानि सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च, और विक्रमोर्वशीयम च का मतलब और, महाकवे मतलब महाकवि के, कालिदासस्य कालिदास के, नाटकानि मतलब नाटक, सन्ति मतलब हैं। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता का अस्ति। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण ग्रंथस्य रचयिता महर्षि पाणिनि अस्ति। महर्षि पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति। सब मिलकर क्या गाते हैं। अब तो सर्वे मिलित्वा गायन्ति यत् की वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ये सब वो मिलकर गाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम। हमारी जो संस्कृति है और सभ्यता है उसका मूल जो है वो कहाँ निहित है। तो अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृते एव निहितम, उसकी संस्कृत में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में क्या करना है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदों को चुनना है और प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। छात्र जो है वो संस्कृत दिवस का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्थूल पद है छात्रा। तो कौन संस्कृत दिवस का आयोजन करते हैं। तो कौन के लिए बहुवचन में, तो कह कऊ के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। किन्होंने संस्कृत दिवस का आयोजन किया था। छात्रई एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तो छात्रई, यहाँ पे स्थूल पद छात्रई है, तो छात्रई तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पे किम जो शब्द है उसका जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है पुल्लिंग में वो कही चलता है, नपुंसक लिंग में भी कही चलता है, पर यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए कही एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। किन्हों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था। भवभूति थर्ड है, भवभूति उत्तरामचरितम अरचयत। भवभूति ने उत्तरामचरित को अरचयत रचा था। तो क्या रचा था, तो हमारा क्या का होता है किम। अब ये नपुंसक लिंग में है तो यहाँ पे भी नपुंसक लिंग में आ जाएगा भवभूति किम अरचयत। भवभूति ने किसको रचा। 4th है हमारा, कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। तो कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि, कितने नाटक रचे। तो यहाँ पे कति आ जाएगा। ठीक है। तो कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि, कालिदास के द्वारा कितने नाटक रचे गए। रामायणम 5th है हमारा, रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। रामायणम वाल्मीकि, यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो ये पुल्लिंग का है इसलिए यहाँ पे कस्य जो आएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में है इसलिए आ जाएगा कस्य रचना अस्ति। रामायणम किसकी रचना है। जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो हम जो किम शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में होगा तो पुल्लिंग में जो विभक्ति में जिसका पूछा जाएगा उसका। जैसे ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है तो यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति किम शब्द का पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग वाला, नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग वाला। देखो उत्तरमचरितम प्रथमा का एक वचन है इसलिए किम आ गया। किम के कहानी ऐसे रूप चलते हैं। और जहाँ पे स्त्रीलिंग में आएगा वहाँ पे स्त्रीलिंग वाला शब्द आ जाएगा। ठीक है। आगे हमारा मूल्यात्मक प्रश्न है, अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृत भाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां नामानि अपठन् येषु वाल्मीकिना विरचितं रामायणमपि अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में भवन्तः आप सभी के द्वारा संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के अनेकेषां बहुत सारे ग्रंथानाम बहुत सारे ग्रंथों के
नामानी अपठन, नामों को पढ़ा है, येषु वाल्मीकि न विरचितम, जिनमें वाल्मीकि के द्वारा भी रचा गया, रामायण में पेस्ती, रामायण भी है, रामायण इति ग्रंथे श्री रामस्य चरित्र चित्रणम अस्ति, और रामायण में क्या है, जो हमारे भगवान राम है, श्री राम, उनके चरित्र का चित्रण है। श्री राम स्वगुरो आदरम करोति स्म, और श्री राम क्या करते थे, अपने गुरु का आदर करते थे। सह पितुः आज्ञाम पालयन वनम आगच्छत, और वह उन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन को गए थे। तो फर्स्ट है इसमें भवान भवती, भवान मतलब आप, जो मेल है स्टूडेंट है वो, और भवती मतलब जो आप फीमेल स्टूडेंट हैं वो। स्वपितृभ्याम किम किम करोति, अपने पिता के लिए क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना है। सेकंड है रामायणम अपि ग्रंथे अन्य के आदर्श संति, रामायणम इस ग्रंथ में अन्य और दूसरे कौन से आदर्श वाक्य हैं या आदर्श घटनाएं हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, वो आपको बतानी है। गतिविधि है अधः प्रदत्तायां तालिकायां संस्कृतस्य ग्रंथानां नामानि लिखितानि, तेषु सन्ति तेषु चत्वारः ग्रन्था पाठात् सन्ति, चत्वारः च अन्य प्रसिद्धाः ग्रंथाः सन्ति, तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु, उनके नाम को चुनकर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी गतिविधि है। देखो जैसे मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है, एक है हमारा रामायणम, दूसरा है हमारा मनुस्मृति, गीत गोविंदम, उपनिषदः, और मैं एक और आपको बता देता हूँ, महाभारतम, और बाकी मैंने और नहीं लिखे हैं, ये दो आपको फाइंड करके खुद लिखने हैं। ठीक है, आप फाइंड करना और लिखना यहाँ पे। चलिए आज का हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सभी को नमस्कार।